नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम या खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात करेंगे सुबह से मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद शिक्षा विभाग द्वारा पूरे दिन एक से एक बमबास्टिंग वाली खबरें आती रही, पत्र जारी होता रहा, लेकिन कुछ सवाल हैं जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी किसी आदमी को स्वयंभू होने का भ्रम हो जाता है, या यूँ कहीं कभी कभी किसी को लगता है ना कि मैं ही महादेव हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। खैर, उस पर कल चर्चा होगी। जो मुख्यतः आज दिन भर का जो डेवलपमेंट रहा, अब प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया जिला में शुरू हो गई है। बांका से तो लिस्ट भी जारी हो गया है। ऐसे तमाम जिलों में जहां स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, वहां पे फिलहाल शिक्षक की प्रतिनियुक्ति होनी शुरू हो गई है। जहां छात्र के अनुपात में शिक्षक कम है, वहां भी प्रतिनियुक्ति शुरू हो गई है। तो ये प्रतिनियुक्ति का सिलसिला जिला के अंदर शुरू हो गया है। और अब स्वाभाविक तौर पर प्रतिनियुक्ति वाले जगह पर जाने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है, तो फिर जो होता है सो होता ही है, क्या उसको कहा जा सकता है। और जाना तो है, लेकिन शिक्षकों की भी अपनी मानसिकता है, उस मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, और ये इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, आज न कल तुम भुगतना पड़ेगा ही। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, समस्याएं आने वाले समय में खड़ी होगी। खैर, सब अब हेडमास्टर साहब को भी म्यूचुअल करना है, शिक्षकों का भी म्यूचुअल करना है। सुनहरा अवसर जारी है और इस अवसर का लाभ उठाइए। जो लोग लाभ उठा सकते हैं उठाना भी चाहिए। विभाग की तरफ से ये एक बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए। खोजिए 1 to 1। अब 10 वाला तो फार्मूला पता नहीं इस शिक्षा कोष पर कब दिखेगा, वैसे 1 to 1 तो फार्मूला है, तो 1 to 1 अपना खोजिए। लगा दिए सिद्धार्थ जी बाबा को, अब लगे रहिए, खोजते रहिए, 10 दिन इसी में गुड़ जाएगा। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। अनुकंपा वाले मसले पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जो आपने उस पत्राचार को लेकर आपने देखा होगा। और शिक्षा विभाग का जो मूल खबर है ना, जरा उस खबर को समझिए। मूल खबर ये है कि अब विभाग में जो एक खास तरीके की मनमानी चल रही थी ना, उस मनमानी पर लगभग ब्रेक लगाने की कोशिश हुई है। हालांकि फिर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो मनमानी चल रही थी उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई है। जो डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनकी पोस्टिंग सरकार ने किया है, अब धीरे धीरे वो रंग दिखाने लगे हैं। दिनेश कुमार जी अब निर्णय को लेकर थोड़ा तरीका का उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने देख लिया कि नहीं, सरकार ने उनको सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट किया है, डायरेक्टर के रूप में नहीं, तो वो अब पुराने रंग में लौटने लगे हैं। और जो पूर्व पदाधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद जिसको एक्सटेंशन मिला था, उसको लेकर जो विशेषाधिकार दी गई थी, उस विशेषाधिकार पर भी अब चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। विभाग के प्राधिकारी की तरफ से ही चुनौती मिलनी शुरू हो गई है कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। योगेंद्र कुमार वाली या योगेंद्र सिंह वाली बात अब स्वीकार नहीं है। योगेंद्र सिंह तो जिस परिस्थिति में वो बिहार छोड़कर गए, उसकी वजह कुछ और भी था। लेकिन अब विभाग के अंदर भी जो है, जो एक मनमानी चल रही थी पिछले कई महीने से, उस मनमानी को लेकर विरोध के स्वर खड़े होने लगे। और इसका असर अब आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो मुख्य कानून चलाने की कोशिश हो रही थी ना, वो कानून चलाने को लेकर भी अब चेक एंड बैलेंस होना शुरू हो गया। आज जो है सो एक लेटर भी जारी हुआ है। उस लेटर को गौर किए होइएगा कि जिन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, उनका जो रिलीविंग है, उसको लेकर भी एक व्यवस्था तय हुई। सब कुछ इस शिक्षा कोष पर ही नहीं चलेगा, बहुत कुछ जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया का भी फॉलो करना होगा। शिक्षा विभाग कोई
आकाश से थोड़ी आया है, ये भी तो बिहार सरकार का एक अंग ही है। और जो मानक मान्यताएं हैं, जो प्रशासनिक कह सकते हैं कि एक आपको जो तरीका बना हुआ है, रूल ऑफ जस्टिस नहीं, रूल ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है उसको लेकर समान प्रशासन विभाग ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षा विभाग ने कई मुद्दों को इस तरीके से छेड़ा है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी सरकार को कोर्ट से लेके समान प्रशासन के तक को लोगों को महसूस हुआ है। और अब चलते चलते उस बात पर गौर कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और वो बात ये है कि ये जो जांच की जो बात सामने आई है, जो कल एक चिट्ठी जारी हुआ ना, शिक्षक अपना सब कुछ सामने रखें, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन अपना रखिए, अपना आप सेवा पुस्तिका बनाइए, जो जहाँ किए हैं उसका ऑनलाइन होना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा अपडेट हाई कोर्ट से आया है, और वो हाई कोर्ट से जो अपडेट है वो अपडेट विभाग के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे शिक्षक बने हैं जिनका डिग्री मतलब 2019 का वैकेंसी था ना भाई, उस पूरी प्रक्रिया को कई जगह इन लोगों ने तोड़ा है। मतलब जो डिग्री लेने के, जो कंप्यूटर साइंस में, कॉमर्स में, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बहाल हो गए हैं जो योग्यताधारी नहीं है। और कंप्यूटर वाले में तो सिंगल बेंच ने तो खारिज कर दिया था, लेकिन डबल बेंच ने इनको थोड़ा तगड़े तरीके से धर लिया है। तो ये सारी कवायद जो देख रहे हैं ना, अब सेवा पुस्तिका बनाइए, ये प्रक्रिया बनी हो, सबके पीछे हाई कोर्ट का वो डंडा है, जो जिस दिन, हालांकि 2 बार लगातार वो आ नहीं रहा है, सुनवाई पर लिस्टेड नहीं हो पा रहा, लिस्ट अचानक एक दिन गायब भी हो गया था। तो सुनवाई जिस दिन होगी उस दिन विभाग का जो है तय मानिए किरकिरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी हुई है, जिस गड़बड़ी की हम लगातार चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए हाईकोर्ट में एक अलग तरीके का दबाव सरकार के ऊपर है। सक्षमता वाले का भी कह सकते हैं कि सुनवाई अब सरकार के लिए मुसीबत की घड़ी बनती जा रही है, इसलिए म्यूचुअल वगैरह करके जो लोग जैसे भी हैं, हाई कोर्ट से कुछ ऐसा ना आ जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हेड मास्टर और हेड टीचर वाले में भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। जब तक अब हाई कोर्ट में कहेंगे हम तो म्यूचुअल दे ही दिए हैं, अब जिनको जहाँ जाना है जाए ना, हम रोके हुए हैं। तो ये सारी कवायद जो आप देख रहे हैं ना, जो हाई कोर्ट का जो डंडा लगातार चल रहा है ना, उससे बचने को है। देखिए अब ये कितने समय तक ये चीज़ें चलती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कोर्ट का रुख इन दिनों शिक्षा विभाग को लेकर थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा असहज हो रहा है, और उसी असहजता का परिणाम है कि अब इस तरीके की चीज़ों के सहारे कम से कम कोर्ट में सरकार की किरकिरी ना हो, क्योंकि पीके शाही ने कई फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और कहें कि इस तरीके से अगर आप विभाग चलाइएगा तो बहुत मुश्किल होगा हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। तो ये सारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, म्यूचुअल वाला ट्रांसफ़र, सक्षमता वाले को भाई जल्दी जल्दी जो लोग इस आधार पर केस करने गए ना, उसको कुछ रिलीफ मिल जाए तो सरकार का हाई कोर्ट में किरकिरी ना हो।